एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। पिछले दिनों से हंगामा था, कफ सिरप बेचकर डॉक्टर विदेश घूम रहे हैं। जिस कफ सिरप ने सोचिए एक दो नहीं 25 मासूमों की जान ली है, वो कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर गिरफ्तार हो गए। देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट किया है और इस तरह के प्रदर्शन देश के अलग अलग शहरों में हो रहे हैं। जो कफ सिरप का मालिक कंपनी का था उसको गिरफ्तार किया गया। उसे जब कोर्ट में पेश किया गया तो लोग फांसी की मांग कर रहे थे। अब सोचिए जरा, खबर यह है कि जो कफ सिरप लिखा जा रहा था, लिखने वाले डॉक्टर कफ सिरप लिखकर विदेश यात्राएं कर रहे थे। कैसे? डॉक्टर जेल में है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिप सिरप से 25 बच्चों की मौत हुई। इसके बाद दवा लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी पकड़े गए। आरोपी डॉक्टर पिछले 10 सालों से यही सिरप लिख रहे थे। कहा जा रहा है कंपनी और डॉक्टर के बीच अघोषित करार था। दरअसल कई बार डॉक्टर जानबूझकर एक ही तरह की, एक ही कंपनी और ब्रांड की दवाएं लिखते हैं। फार्मा कंपनियों से फायदे के लालच में दवा लिखते हैं। 10 साल पहले भी एमपी छत्तीसगढ़ से ऐसे मामले सामने आए। तब 14 जिलों के 20 बड़े डॉक्टर इटली घूमने गए थे। आरोप है कि इस विदेश यात्रा का खर्च फार्मा कंपनी ने उठाया, क्योंकि डॉक्टर्स लगातार एक ही कंपनी की दवा लिख रहे थे, जिससे फार्मा कंपनियों को बहुत फायदा हो रहा था। इस केस में छत्तीसगढ़ के 2 डॉक्टर्स के लाइसेंस रद्द हुए हैं, लेकिन एमपी के 20 डॉक्टर्स के खिलाफ सिर्फ 4 नोटिस भेजे गए। कहा जा रहा है कि कोल्ड ड्रिप सिरप का कनेक्शन भी ऐसा ही है। डॉक्टर्स को कोल्ड ड्रिप सिरप लिखने से कंपनी से फायदा मिल रहा था, लेकिन पूछताछ में आरोपियों ने अब तक कुछ नहीं कहा है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा रिश्तेदार क्या कुछ कह रहे हैं और पीड़ित क्या कह रहे हैं। जो में बुखार आता है, सर्दी खांसी आती है, बस वैसे ही आया था हमारे बच्चे को। उसका बुखार उतर नहीं रहा था? नहीं, डायलिसिस हुआ उसका वहाँ पे तो यानी कि कंडीशन यानी कि बहुत ज्यादा वो हो गया था। 3 डायलिसिस हुए रेगुलर, 3 तक के वो सही रहा। चौथे डायलिसिस में वो लूज हो गया और इसके बाद जो उसने आंखें बंद करा तो आंखें नहीं खोला। बोले बच्चे का यूरिन नहीं आ रहा है तो हम उसको मशीन द्वारा ब्लड साफ करेंगे, जो भी उसके अंदर जो इन्फेक्शन है वो उसको निकालने की कोशिश हम मशीन से करेंगे, ऐसा उन्होंने बोले। तो बच्चों की हर रोज डायलिसिस कर रहे थे वो। मैं चाहती हूँ गलती चाहे जिसकी भी हो, उनको सजा मिलनी चाहिए और कड़ी सजा मिलना चाहिए और वो कंपनी ही बंद हो जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जाहिर पा रहा था। डायलिसिस होती थी तो वो एकदम ऐसा हो जाता था, सोचते टाइप में, बात भी नहीं करता था 3-4 घंटे। उसके बाद में धीरे धीरे वो कम खाना पीना भी कर दिया, दूध और पपीता भर लेता था और पानी भी 300 ml के 24 घंटे में दिया जाता था, इसके ज़्यादा नहीं। वो शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारा भरपाई करें। रीनल बायोप्सी हुई है, उस रीनल बायोप्सी से ये क्लियर हुआ है कि उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस के कारण या टॉक्सिसिटी के कारण इन बच्चों की किडनी फेल हुई। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर और दर्दनाक खबर है। बंगाल में बेटियों को डर लगता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में गैंगरेप हुआ था, उसके बाद बहुत बवाल और हंगामा हुआ। बंगाल से एक और गैंगरेप की खबर आई और मेडिकल स्टूडेंट के साथ ही गैंगरेप हुआ है। उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आप देख रहे हैं 2 आरोपी हैं, दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है। देख रहे हैं 3, जिसमें शेख रियाजुद्दीन शामिल है, शेख सोफेकुल। उसके बाद उस जगह पर मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची है जहां इस अपराध को अंजाम दिया गया है, जहां मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ गैंगरेप किया गया। গোটা দেশ আলোর এরকম একটা ঘটনা সত্যি নাড়া দিয়ে দিয়েছে।
और एक बार फिर गैंगरेप के बाद बीजेपी ने प्रदर्शन शुरू किया। बीजेपी सड़कों पर उतरी ममता सरकार के खिलाफ। लड़कियों को रात में बेवजह खुलेआम नहीं घूमना चाहिए। रात 12:30 बजे छात्रा कॉलेज परिसर के बाहर कैसे निकली? सुना आपने, ये पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं। ये बोल रही हैं कि रात में लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब दुर्गापुर में हुए रेप कांड के बारे में ममता से पूछा गया तो उन्होंने एक्शन लेने के बजाय कॉलेज को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके बाद से बंगाल में सियासत और तेज हो गई है। जगह जगह बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। आरोपियों को फांसी देने की मांग हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी तो यहाँ भी अपने ऊपर लगे आरोपों को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही हैं। और आइए इस दर्दनाक और हिला देने वाली घटना कैसे हुई। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में मेडिकल स्टूडेंट के साथ दरिंदगी हुई। पीड़िता अपने दोस्त के साथ डिनर करके लौट रही थी, तभी 3 लोगों ने दोस्तों को घेर लिया। छात्रा का दोस्त डर कर वहां से भाग गया। उसके बाद आरोपियों ने छात्रा से दरिंदगी की। जब ममता बनर्जी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि छात्राओं को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए और जंगल वाले इलाकों में सतर्क रहना चाहिए। इस तरह से उन्होंने सारा ठीकरा यूनिवर्सिटी पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी इसके लिए जिम्मेदार है। जब विपक्ष ने ममता से इस्तीफे की मांग की तो ममता बनर्जी ने यूपी, बिहार, मणिपुर का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इन राज्यों को सख्त कदम उठाना चाहिए। बंगाल में पहले से ही अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति है। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 हिरासत में है। तीनों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सीएम ममता ने रेप पीड़िता के परिवार से बात की है, लेकिन परिवार अब बंगाल में रहना नहीं चाहता है। परिवार पीड़िता के पिता ने कहा है कि हमें उड़ीसा जाना है, बंगाल में बेटी सेफ नहीं है, हमें मार देंगे। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा पीड़िता के पिता क्या कुछ कह रहे हैं और सियासतदान क्या कह रहे हैं। आश्वासन दिया, हम उसको चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम देख रहे जहाँ यहाँ लड़की सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम उसको रिक्वेस्ट किया जहाँ हम हमारा भुवनेश्वर में हमारा लड़की को ले जाओ, नहीं तो यहाँ से कभी भी मार भी देंगे। वो हमारा अभी विश्वास टूट गया। वो आश्वासन दिया, ठीक है हम कोशिश करते हैं। गर्ल चाइल्ड को रात को निकलना ठीक नहीं है और हर बेटी बहन अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद कर लीजिए। चीफ मिनिस्टर ने तो डिक्लेयर कर दिया है, शी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ ऑफ द स्टेट। सेम ममता बनर्जी, सेम। महिलाओं को और महिलाओं के बारे में इस तरीके की मानसिकता बार बार तृणमूल कांग्रेस के सामने से, तृणमूल कांग्रेस के लीडरशिप से आ रही है। इससे पहले जब आरजीकर की घटना घटी थी उस समय नोटिफिकेशन किया गया था कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट कम